जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए फाइनल एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले हिस्ट्री का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं, जो कि कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की उत्खनन या फिर खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था या फिर निवासियों को नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। वहां जो है लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या है, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और आप सभी 40 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता था, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा से संबंधित और 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज या फिर हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है, 1921 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? जो कलिंग की लड़ाई है यह कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 261 ईसा पूर्व, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? जो अशोक है यह किस वंश का राजा था? यह था मौर्य वंश का राजा। ठीक है, मौर्य वंश का यह जो है तीसरा राजा था। ठीक है, यानी कि तीसरा शासक था। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में आप सभी के बीच लाए हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को हम सभी जो है ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए आप सभी को बताते हैं। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? देखिए यहाँ राक्षस क्या है, राक्षस, मुद्रा राक्षस। अगर यहाँ पर क्या है, राक्षस, आप सभी देख रहे हैं राक्षस है, तो देखिए अगर राक्षस को आप सभी देखेंगे ना, यहाँ पर क्या है, देखिए इसका आंसर तो सही हो जाएगा विशाखा दत्त, लेकिन आप सभी ट्रिक से कैसे याद करेंगे? विशाखा दत्त, यहाँ पर दत्त है, दत्त मतलब क्या याद कर सकते हैं, दांत। जो राक्षस होता है उसका आप सभी दांत देखेंगे विशाल होता है, बहुत विशाल होता है। कैसे होता है उसका दांत? विशाल होता है। इसी प्रकार याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला विशाखा दत्त इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? जो समुद्रगुप्त की है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को रिपीटेड किया जाता है। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी जो देख रहे हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखते हैं कितने विद्यार्थी को इस प्रश्न पहले से पता था। ठीक है, बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस युग की सभ्यता है? यह है कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 12 विद्यार्थियों के लिए
बहुत ही धाकड़ तरीके से तैयारी किया जाएगा, ठीक है। वो चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न हो, सभी का बहुत ही अच्छे से तैयारी किया जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मतलब है, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब या फिर अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। ये जो है वन लाइनर प्रश्न में भी ये प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व का पिता है इस किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन किया था। जो हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था, तो पीछे ही बताएं आप सभी को। हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन या फिर खोज किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। उत्खनन किया गया था या फिर इसकी खोज किया गया था, ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। जो कालीबंगा है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किस नदी के संगम पर की गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या है, देखिए गंगा सोन पुनपुन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है भारतीय इतिहास का कौन सा काल सवर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो सवर्ण काल के नाम से कौन से काल को जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कुल मिलाकर 4 है, ठीक है। आप सभी बताइएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है। चलिए बता देते हैं, वेदांगों की संख्या जो है 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ वेदों की संख्या पूछा है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। लेकिन वेदांगों की संख्या पूछे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है आप सभी को बहुत ही धमाकेदार ट्रिक से बताने वाले हैं, ठीक है। आप सभी शासक का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। या फिर प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यानी कि पहला शासक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पहला शासक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक किसे याद करेंगे, दूसरा शासक है बिंदुसार। बिंदुसार जो है दूसरा शासक है। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर आप सभी जो लिखेंगे बिंदु दू, यहाँ पर क्या आ रहा है दू, बिंदु में क्या आ रहा है दू से याद कर सकते हैं दूसरा शासक, ठीक है। और तीसरा शासक को कैसे याद करेंगे, तीसरा शासक है हमारा अशोक। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक है। तो आप सभी कैसे याद करेंगे तीसरा शासक, देखिए अब आप सभी अशोक लिखिए। अशोक अगर जैसे ही लिखेंगे, आप सभी जैसे ही अशोक लिखते हैं तो देखिए अशोक ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, देखिए आप सभी अशोक जैसे ही लिखेंगे तो सबसे पहले आता है, देखिए 3 आता है ना, और लिखते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं। अशोक जो है तीसरा शासक है, पहला मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर तीसरा नंबर पर अशोक आता है, ठीक है। 20 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 20 नंबर का प्रश्न है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि भीम युधिष्ठिर अर्जुन इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी की पत्नियां थी। 21 नंबर का प्रश्न है शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या है, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 23 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है। जो हम लोग बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, तो किसके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो इसका भारत आगमन कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 1946, ठीक है 1946 में इसका आगमन हुआ था, ठीक है 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। वही अगर बंगाल विभाजन की बात किया जाए, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में, ठीक है सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 1905 ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, देखिए यहाँ पर गान पूछा है, राष्ट्रगान, तो भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक है, ठीक है। और अगर भारत का राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है राष्ट्रगीत अगर पूछे तो वंदे मातरम हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है थोड़ा मिस्टेक है, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जन्म जो हुआ था बिहार के सिवान जिले के जीरादोई में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर सिवान भी है, जीरादोई भी है, तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के सिवान जिले के जीरादोई में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में जो है आप सभी को सिर्फ सिवान ही दिया जाएगा या फिर जीरादोई क्या है जीरादेई ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर मारिएगा। चलिए 30 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह लागू कब हुआ था, यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी ए नंबर, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भीष्म पितामह को, या फिर आप सभी कुछ देख रहे हैं ऑप्शन में भीष्म सिर्फ है, तो भीष्म इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, ठीक है बोध गया इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और लगभग 6 से 7 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। स्तूप संबंधित है, जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर है इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलवन वैशाली में हुआ था, ठीक है कुंडलवन वैशाली। चलिए 25 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री का नाम था टोडरमल, ठीक है टोडरमल इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिस प्रश्न सभी प्रश्न को जो ट्रिक से तो नहीं बताया जा सकता है, अगर किसी प्रश्न ऐसा हो जो ट्रिक से बताया जा सकता है वही प्रश्न को सिर्फ यहाँ ट्रिक से बताया जाएगा, ठीक है ऐसा नहीं होता कि सारा प्रश्न को ट्रिक से ही बता देंगे, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। जो अकबरनामा है इसकी रचना किनके द्वारा किया गया था, तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा की गई है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यह स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, ठीक है बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था।
यानी कि मुगल वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो बाबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना जो कि 1526 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, यानी कि 1526 में इसकी स्थापना किया गया था। आप सभी से पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में। उसके बाद तीसरा कब हुआ था, आप सभी कमेंट में बताइएगा। चलिए बता देते हैं, 1761 में हुआ था। ठीक है, आप सभी बताइएगा कि प्रथम युद्ध जो है किनके किनके बीच में हुआ था। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्सन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।